हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश क्लास 0.1 में। और मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐसे एक विलेज फेयर के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी ये जो गांव का मेला होता है, ये बहुत ही शानदार मेला होता है। और ये मेला बहुत ही फेमस है क्योंकि भारत को गांव का देश कहा जाता है। और इस गांव के मेला में हमें विभिन्न प्रकार के आइटम देखने को मिलता है। तो इस आइटम को, इस मेला के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बस बहुत ही संक्षिप्त में। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये विलेज फेयर का आता है, गांव का मेला। यानी ये मेला क्या है, एक छोटा सा मेला है। यानी वो शहर का मेला नहीं, ये गांव का मेला है। और ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे चाहे 9th हो 10th हो इंटर हो, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन होता है। और इससे ऐसे हमारे एग्जाम में आया करते हैं। तो इसे आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये विलेज फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस द अर्लियर टाइम। यानी बहुत पुराने समय से, बहुत प्राचीन काल से ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कौन? तो ये गांव का मेला जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कब से? तो सिंस द अर्लियर टाइम, यानी बहुत पहले जमाने से गांव का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला देखते हैं, द सीन ऑफ ए विलेज फेयर इज वेरी अट्रैक्टिव। और जो गांव का मेला का जो दृश्य होता है ना, बहुत ही आकर्षक होता है, बेजोर होता है। यानी वहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक से बढ़कर एक आइटम देखेंगे और एक से बढ़कर एक आदमी को देखेंगे। इस शहर का जो मेला होता है ना, तो सिर्फ क्या होते हैं, वो फैंसी पर्सन ही वहाँ पर जाया करते हैं। यानी फैंसीबल क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स का ज़्यादा प्रयोग किया करते हैं। लेकिन जो गांव का मेला होता है, वो क्या होता है, एक देहाती मेला होता है। और उस देहाती मेला में आपको अलग अलग आइटम अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। चाहे वो क्यों ना हो, चाहे कोई सामग्री क्यों ना हो, चाहे उसका अरेंजमेंट क्यों ना हो, यानी हर आइटम आपको अलग अलग मूड में, अलग अलग वैरायटी के साथ देखने को मौका मिलता है। तो अगला हम देखते हैं क्या है, ये क्या है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। अगला है, वी लुक ए क्राउड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन मेनी डिफरेंट ड्रेसेस। और यहाँ पर क्या होते हैं, क्राउड देखते हैं, भीड़ देखते हैं, बड़ी भीड़ होती है। और भीड़ में क्या होती है, तो हम क्या देखेंगे, या तो मेल को देखेंगे, या तो फीमेल के देखेंगे, या तो बच्चों को भी हम देखते हैं। उसी में यंग हो सकता है, उसी में ओल्ड हो सकता है। तो इस हमको देखने का मौका मिलता है कहाँ पर, तो गांव का मेला में। अगला देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग अलग अलग ड्रेस में आते हैं। यानी हर जो सभ्यता संस्कृति है, उन सभ्यता संस्कृति के आधार पर गांव में लोग क्या करते हैं, पहनावा ओढ़ावा का भी प्रयोग क्या करते हैं। यानी कोई साड़ी में आते हैं, तो कोई लुंगी में आते हैं, कोई जीन्स में आते हैं, कोई पैंट में आते हैं, कोई पंची में आते हैं। यानी अलग अलग क्या है, पहनावा ओढ़ावा का साधन है। और उस पहनावा ओढ़ावा के साधन के साथ गांव के मेला में लोग का क्या होता है, पदार्पण होता है। जब ऐसा सीन हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। यानी आंखें फाड़ फाड़ कर हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग उस मेला में आया करते हैं। किसी के पास अच्छे अच्छे क्लॉथ हैं, तो कोई बेचारा ऐसा है जो पैंट पहन के भी क्या कर रहा है, वो मेला में आ गया है। यानी किसी के पास गंजी भी नहीं है, किसी के पास पैंट नहीं है, किसी के पास किसी भी तरह से फटा चिटा पहन के भी वो मेला में आते हैं। लेकिन हर्षोल्लास के साथ उस मेला में क्या करते हैं, अपना एक अहम रोल निभाते हैं। तो उससे भी हम लोग देखना चाहते हैं और उसे भी हम लोग देखेंगे। अगला है, द शॉप्स आर वेल डेकोरेटेड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। और जो दुकानें होती है, सारे दुकानें क्या करती है, साज सज्जा से बहुत ही अच्छा उसको क्या करती है, करते हैं। वो जो शॉपकीपर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, बहुत अच्छे से सजा देते हैं, ताकि गांव के जो लोग हैं वो आकर्षित हो जाए। और जब आकर्षित हो जाएंगे तो उनका सामान क्या होगा, ज़्यादा बिकेगा। और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने दुकानों को अच्छे से सजा देते हैं, ताकि जो कस्टमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और वहाँ पर क्या हो, आने का वो क्या करेंगे, मन बनाएंगे। जब मन बनाएंगे तो उसका सामान ज़्यादा बिक्री होगा। अगला देखते हैं, दे सेल स्वीट्स, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक, फैंसी आर्टिकल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो वो लोग जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या बेचते हैं, तो बहुत सारी सामग्री बेचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं दो चार बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी बहुत सारी सामग्री बेचते हैं। जैसे क्या बेचेंगे, वो स्वीट्स बेचते हैं। तो स्वीट्स तो मस्ट है, नो स्वीट्स नो मेला, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वीट्स तो बेचेंगे, फ्रूट्स बेचते हैं, फल भी बेचा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो आज आम बात है कि हर जगह कोल्ड ड्रिंक्स का यूज ज़्यादा होता है।
फैंसी आर्टिकल्स, जो अच्छे अच्छे पहनावा और के साधन होते हैं, सामग्री होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग बेचा करते हैं। एंड मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, और कई प्रकार के, नाना प्रकार के क्या होते हैं, सामग्री बेचा करते हैं। कहाँ पर? तो गांव का मेला में। अगला देखते हैं, द क्राउड ऑफ चिल्ड्रन लोग ए लॉट इन फ्रंट द टॉय शॉप, और जो टॉय शॉप होता है, देखते हैं कि बच्चा क्या करेगा, टॉय चाहिए उसको, उससे ज़्यादा प्रेम होता है, उसको ज़्यादा, उससे क्या होता है, दोस्ती होती है। और वो बच्ची का जो भीड़ होती है वो ज़्यादा गैदरिंग कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर टॉय शॉप होता है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने छोटे छोटे खिलौना लेने का काम करते हैं। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, भीड़ होती है, खचाखच भीड़ होती है। और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत प्रकार के खिलौने का सामान लिया करते हैं। और महिलाएं भी क्या करती है, अपने साज सज्जा के लिए बहुत सारी सामग्री लिया करती हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला है स्वीट्स आज लड्डू, रसगुल्ला, फाइनल केक, यानी देखते हैं लड्डू मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, जलेबी मिलता है, रिसोल समोसा मिलता है। समोसा तो आज पूरे बहुत फेमस है, और चाहे जैसा भी हो वो समोसा लोगों के लिए क्या है, ये दिल की पसंद है, मन की पसंद है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। फ्रिटर्स जो है, पकोड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉल्स, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पूरी, आज गोलगप्पे, हमेशा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, लोग बहुत दे दनादन इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या करते हैं, इस मेला में देखने को मिलता है और खाने के लिए मिलता है। अब देखते हैं, और पाए भी मिलता है, कचौड़े भी ये मिला करते हैं। आर इन ग्रेट डिमांड, यानी ये सब जो चीज़ है वो क्या क्या, तो रसगुल्ला हो गया, तो आपका क्या जलेबी हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, ये आपका समोसा हो गया, पकोड़े हो गए, ये पानी पूरी हो गया, ये लड्डूस हो गया। ये सारे चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं, और मेला में क्या करते हैं, इसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं, यानी इसकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सब सिंपल चीज़ है, और गाँव में सिंपल चीज़ ही चाहिए होता है। मेनी सिंगर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स, म्यूजिशियंस कम फॉर मेक अट्रैक्ट द क्राउड, यानी जो भीड़ लगी होती है उन भीड़ को क्या करना चाहिए, वहाँ पर एक अच्छा आनंद दिलाने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स लोग आते हैं, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट लोग आते हैं, और क्या कहते हैं, अपना अपना कला को दिखाते हैं। और लोग क्या करते हैं, उससे उनका क्या होता है, ये आनंद आता है, खुशी आती है, और लोग झूमते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और मस्त मौला मेला में आनंद किया करते हैं। तो ये लोगों का भी पदार्पण इस मेले में हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्या, अगला क्या बोल रहा है कि वी लिसन ए ग्रेट नॉइस हर्स्टल एंड बर्स्टल इन द विलेज, यानी बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, क्योंकि आज ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जहाँ भी जाते हैं इसके बिना कोई भी फंक्शन होगा ही नहीं, यानी ये जो ड्रिंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और हर लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बट ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अशिक्षा के कारण इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं। और लोग जब इसको लेते हैं तो माना जाए तो क्या होते हैं, वो घोड़े में सवारी करने लगते हैं, और उसकी जो ये स्टेटमेंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर, गांव के मेले में। और जब लोग इसको ले लेते हैं, यानी जब वो पी लेते हैं, तो अपने आप को भी बहुत महान समझते हैं, और हल्ला गुल्ला शोर शराबा ऑटोमेटिक होना तय हो जाता है। अगला क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे, ये क्या बोलता है, सम पुलिस कम टू कंट्रोल द क्राउड, और कुछ लोग जो पुलिस वाहिनी के दल होते हैं वो भी वहाँ पर आया करते हैं, यानी ये शोर शराबा जो हल्ला गुल्ला हो उसको शांत करने के लिए पुलिस की टीम भी वहाँ पर जाया करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन इंडिया, ये जो विलेज का जो मेला है, गांव का जो मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, भारत में, क्योंकि भारत को गांव का देश भी कहा जाता है, और इसलिए बहुत ही क्या है, फेमस है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, इंडिया, अब क्या होता है, इट इज कॉल्ड द सेंटर या तो प्लेस ऑफ एंजॉय एंड स्पेंड द मनी, यानी ये जो मेला होता है ना, तो मेला क्या होता है, माना जाए तो एंजॉय का एक सेंटर होता है, एंजॉय का क्या होता है, एक जगह होता है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्या किया जाता है, पैसे को खर्च किया जाता है। तो दोस्तों ये जो गांव का मेला है ये क्या है, एक एंजॉय का जगह होता है, और पैसे भी खर्च करने का जगह होता है। तो ऐसे
ये जो इम्पोर्टेंट ऐसे है इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे समझ लेंगे तो अपने भी दिमाग से क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए मस्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके एग्जाम में ये बहुत ही क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। और इस तरह से आप इसे सिंपल वे में यूज कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।